देखिए, गलत धारणा का एक और बहुत ही सटीक उदाहरण कि ये जो गलत धारणा होती है ये किस प्रकार से सर्वव्यापी है, यानी बहुत लोगों में ये धारणा अंदर तक बैठी हुई है। ये गलत धारणा देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अगर इस घर में नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं मैं घर छोड़ दूं, संसार में कुछ नहीं है, और बहुत दिन से मेरा विचार है, और आप तो आशीर्वाद दीजिए कि बस जल्दी से जल्दी मेरा घर छूट जाए। अब ये बहुत बड़ा असत्य है, असत्य भी है, बहुत बड़ा भ्रम भी है, और अच्छा खासा मजाक है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि जो व्यक्ति बोल रहा है मेरे भाव हैं, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं, परंतु जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, मैं घर नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो बस यही मजाक है, ये असत्य है, भ्रम है। क्योंकि उसके घर ने उसको पकड़ा नहीं है। किसी के घर ने किसी को भी पकड़ा नहीं है। ये तो व्यक्ति बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं घर को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं त्याग के भाव हैं। आप तो आशीर्वाद दे दो, बस मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। भाई मेरे जैसे क्यों बनना चाहते? जिंदगी में पहली बार मिले और अब मेरे जैसे, आपको आगा पीछा का तुमको कुछ पता नहीं है। नहीं, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वैसे तो भैया, ना तो मैंने रास्ते को पकड़ा है, ना रास्ते को रोका है, और ना रास्ता किसी को रोकता है और ना रास्ता किसी को पकड़ता है। इतने बड़े बड़े रास्ते होते हैं, इतने बड़े बड़े आने जाने का मार्ग होता है, इतने लोग आते जाते हैं। बताइए, आज तक किसी रास्ते ने किसी आदमी को पकड़ा हो? पकड़ा है किसी आदमी ने? भाई किसी रास्ते ने तुमको ऐसा रोक लिया हो, तुम तो आगरा के हो, तुम एटा के हो, तुम क्यों जा रहे आगे, यहीं रुक जाओ? पकड़ा था किसी ने? नहीं पकड़ा। कोई रास्ता किसी को नहीं पकड़ता, कोई संसार किसी को पकड़ता नहीं, किसी को छोड़ता नहीं। ये जो छोड़ना और पकड़ना है, ये हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर जो राग द्वेष बैठे हुए हैं, हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो घना मोह है, इसी का नाम है पकड़ना और छोड़ना। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, अन्य जगह कई जगह देखा जाता है कि व्यक्ति कहता है कि संसार में मेरा मन नहीं लगा, संसार की दशा मैंने देख ली है, और अब मैं उससे दूर होकर के XYZ फलानी फलानी जगह चला गया हूं, घर वालों को छोड़ करके। तो क्या करते हो? कुछ नहीं, अभी बस भगवान का नाम लेते हैं, भोजन करते हैं, बस, और कुछ नहीं करते। तो विचार करो, क्या इसने संसार छोड़ दिया है? क्या इसने वास्तव में आसक्ति को, संसार की आसक्ति को छोड़ा है? क्या ये वाकई सच्चे रास्ते पर चल रहा है? नहीं, इसने परेशान होकर के, इसने दुखी होकर के उस सर्कल को छोड़ा है, एक समूह को छोड़ा है, एक परिवार या समाज से त्रस्त होकर के वहां से छोड़ा है, परंतु एक दूसरे सर्कल में जाकर के बैठ गया। एक चक्र को छोड़कर के दूसरे चक्र में जाकर के बैठ गया। क्यों? इसके मन में वही विचार, वैसे ही भाव और वैसे ही वचन इसके आज तक बने हुए हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो पकड़ लिया। तुमने एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ा है, छोड़ा कुछ नहीं है।
छोड़ने का स्वरूप बदला है, छोड़ने का नाम बदला है, छोड़ने का ढंग बदला है, परंतु पकड़ा तो ज्यों का त्यों है। तो ये संसार से भागने का नाम त्याग नहीं होता है। संसार से भागने का नाम त्याग नहीं होता है। संसार में उसकी वास्तविकता को समझ करके अंदर से समझदारी विकसित करना, अंदर की समझ में इस प्रकार का आ जाना, क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, इस प्रकार का अंदर जिसके विवेक आ जाता है, ये त्याग की शुरुआत है। त्याग नहीं, ये त्याग की शुरुआत। अगर विवेक नहीं है और उस विवेक पर विश्वास नहीं है और उन वस्तुओं पर विश्वास नहीं है, तो भ्रम ज्यों का त्यों बना रहेगा। अगर भ्रम छूट गया तो आपने त्याग किया है कुछ। असत्य छूट गया तो आपने त्याग किया है। और ये अंदर के सिस्टम में है। भ्रम और असत्य बाहर नहीं, ये छोड़ा वो पकड़ा, ये हो गया वो नहीं। अगर अंदर से भ्रम और असत्य छूट गया है और वास्तव में वो भ्रम और असत्य पर आपने विश्वास के साथ में उससे दूरी बनाई है, तो ये छोड़ना और पकड़ना आपका नगण्य हो जाएगा। वरना स्वयं उलझना और दूसरों को उलझाना बहुत सस्ता और सरल काम, बहुत सस्ता काम है, सबसे सस्ता काम है खुद उलझे रहना। क्योंकि संसार में तो हमेशा से उलझे ही हैं। अब उलझे हैं तो सामने वाला उलझेगा तब तो आनंद आएगा, तब तो मजा आएगा। मजा कब आता है? अगर कोई स्लिप हो गया, रास्ते में गिर गया, कीचड़ था, अब वो देख रहा है कि कीचड़ में गिर गया हूं, और उसी समय अगर कोई एक दूसरा व्यक्ति गिर जाए ना, तो दूसरे के हंसने के पहले एक गिरा हुआ आदमी हंसेगा कि मेरे जैसा हमको एक और मिल गया। क्या? उठाने वाले से ज्यादा वो गिर जाएगा अगर एक और, तो माने उलझा हुआ व्यक्ति जब किसी और को उलझा देता है अपनी गलत धारणाओं में, असत्य धारणाओं में, भ्रम में, तब उसे और ज्यादा आनंद आता है। माने सुलझाने वाले से ज्यादा आनंद उसको आता है, उलझाने वाले को। इसलिए संसार में गलत धारणाओं को छोड़ना ही बहुत बड़ा त्याग है, भ्रम को छोड़ना ही बहुत बड़ा त्याग है, असत्य को छोड़ना ही सबसे